रात के ठीक 2:30 बजे हैं। एक सुनसान सड़क घने जंगल के किनारे से गुजर रही है और उसी सड़क पर एक अकेली कार में एक नवविवाहित जोड़ा बैठा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार शादी के जोड़े में सजी दुल्हन अंधेरी शक्तियों के लिए सबसे आसान निशाना मानी जाती है, क्योंकि नए जीवन में प्रवेश करते समय उसकी आत्मा कमजोर और असुरक्षित होती है। तभी वे एक घातक गलती करते हैं और अपनी गाड़ी रोक देते हैं। जैसे ही पति विवेक गाड़ी से बाहर निकलता है, उसकी पत्नी नेहा को झाड़ियों के भीतर से एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज बिल्कुल विवेक की तरह लगती है, जैसे वह उसे पुकार रहा हो। नेहा बिना सोचे समझे उस आवाज के पीछे अंधेरे में चली जाती है, यह सोचकर कि वहां उसका पति खड़ा होगा, लेकिन सामने उसे एक अजनबी औरत दिखाई देती है जो जमीन पर झुकी हुई रो रही होती है। जैसे ही नेहा उसके पास पहुंचती है, वह औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है और उसका चेहरा सड़ा हुआ होता है, मांस गल चुका होता है और उस पर कीड़े रेंग रहे होते हैं। अचानक उसका रोना बंद हो जाता है और वह भयानक आकृति नेहा पर झपट पड़ती है, अपने लंबे नाखूनों से उसके शरीर को जकड़ लेती है। कुछ ही क्षणों में नेहा बेहोश होकर गिर जाती है और जंगल फिर से शांत हो जाता है, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हो चुका होता है जो वापस नहीं बदला जा सकता। जब विवेक नेहा को ढूंढकर वापस लाता है, तब तक वह अंधेरी शक्ति उसे अपना माध्यम बना चुकी होती है। नेहा अब केवल नेहा नहीं रही, बल्कि एक ऐसा माध्यम बन चुकी है जिसके जरिए वह शक्ति इस घर में प्रवेश कर चुकी है। घर पहुंचते ही विवेक की मां तुरंत एक पारंपरिक उपाय करती है। वह नेहा के सिर के ऊपर से नींबू और काले तिल 7 बार घुमाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की कोशिश करती है और फिर उन्हें जला देती है। अगली सुबह नेहा पूरी तरह सामान्य दिखाई देती है, उसके सारे घाव भी ठीक हो चुके होते हैं और परिवार को लगता है कि अब सब कुछ सुरक्षित है। 7 दिनों तक घर में पूरी शांति बनी रहती है, लेकिन असल में वह शक्ति सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही होती है। फिर आती है अमावस्या की रात, जब पूरा वातावरण गहरे अंधेरे में डूब जाता है और इसी रात अंधेरी शक्तियां सबसे अधिक प्रभावी होती हैं। आधी रात के समय नेहा चुपचाप उठती है और बिना कोई आवाज किए घर में चलने लगती है, जब सभी गहरी नींद में होते हैं। तभी विवेक की बहन अंजलि उसे देख लेती है और उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन जैसे ही नेहा उसकी ओर मुड़ती है, उसकी आंखें बदल चुकी होती हैं और उसके चेहरे पर एक डरावनी अस्वाभाविक मुस्कान फैल जाती है। अगले ही पल वह अंजलि पर टूट पड़ती है और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो जाता है। अगली सुबह घर में एक और मौत का मातम छा जाता है, लेकिन पुलिस इसे एक जंगली जानवर का हमला मानकर मामला बंद कर देती है, क्योंकि कोई भी इस सच्चाई को समझ नहीं पाता। समय बीतता है, 1 महीना गुजर जाता है और फिर से अमावस्या की रात आती है। इस बार अगला शिकार तैयार है। वह चीज जो उस रात जंगल से आई थी, वह कभी वापस नहीं गई। वह अब इसी घर के भीतर रहती है, परिवार के साथ बैठकर खाना खाती है, उनके बीच एक अपने की तरह रहती है और फिर से उस घोर अंधेरे का इंतजार करती है जब वह दोबारा हमला कर सके।